हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं पूरी आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया चल रहा है। तो कैसे हैं आप सब? मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है अक्टूबर में होने वाले ऐसे 3 इवेंट जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगे, ठीक है? अक्टूबर में होने वाले ऐसे 3 इवेंट्स जो आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे। एंड इन टुडेज़ रीडिंग मैं आप लोगों को डेट भी बताऊंगी स्पेसिफिकली, ठीक है? कि वो 3 इवेंट कौन से होंगे और कौन सी तारीख को होने के उनके चांसेस हैं। परसेंट के हिसाब से भी देखेंगे हम लोग, ओके? आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। और अगर आप इस वीडियो को अक्टूबर से पहले देख रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आप पहले ही जान लेंगे कि हाँ, हमारे साथ ऐसे होने की संभावना है, तो क्यों ना हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें। क्योंकि ये कोई ऐसे 3 इवेंट है जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को बदल के रख देने की एक एनर्जी रखेंगे, स्ट्रेंथ रखेंगे, पावर रखेंगे। तो गाइज, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कुछ अच्छा भी हो सकता है और ये कुछ बुरा भी हो सकता है, ठीक है? अगर अच्छा होता है तो डेफिनेटली उसके लिए भगवान जी को ग्रैटिट्यूड दें, ओके? और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप अपने काम में लगे रहें। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव इवेंट आता है तो उसके लिए मैं आप लोगों को रेमेडीज़ दूंगी फॉर श्योर। और आप पहले से ही सतर्क हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ जो है या तो होगी, क्योंकि डेस्टाइंड है, लेकिन उस तरीके से नहीं होगी जितना नेगेटिव और भयावह उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा रीडिंग में, ठीक है? तो गाइज चलिए देखते हैं, आइए मेरे साथ चलते हैं सफ़र पर और देखते हैं कि इस अक्टूबर मंथ में वो 3 कौन ऐसे मेजर इवेंट्स होंगे जो आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे, ओके? अब बढ़ते हैं हम लोग पाइल सिलेक्शन की तरफ। आज पाइल का सिलेक्शन है कुछ नंबर्स के ऊपर। देखा जाए तो नंबर्स के ऊपर हमारा आज, कल, परसों, नरसों, तरसों सब डिपेंड है। नंबर्स आर द ओनली मैजिकल यूनिट्स जो कि हमारी लाइफ को चेंज करने और बिगाड़ने दोनों की हैसियत रखते हैं। अब आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो तो आप समझ ही गए हैं। आज की पाइल सिलेक्शन सुनिए। यहाँ पर कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं। ये नंबर्स क्या हैं और ये कौन सी कोडिंग है, मैंने यहाँ कोडिंग लिखी हुई है। जो लोग हीलिंग कोडिंग्स के बारे में जानते हैं उनको पता होगा, जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में ज़रूर बताऊंगी जब आप लोग पाइल सेलेक्ट कर लेंगे। तो पाइल नंबर 1 में नंबर्स लिखे हुए हैं 1157 और पाइल नंबर 2 में लिखे हुए हैं 2298, ठीक है? ये किसी चीज़ की कोडिंग है, ओके? और आप लोगों ने बस इन नंबर्स को पिक करना है। क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सब मैं आपको रीडिंग के दौरान बताऊंगी। बट आप लोगों ने पहले अपने साइकिक एनर्जी स्केल से पिक करना है कि ये 1157 आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या 2298 आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। समहाउ अगर आप लोगों को 1111 बहुत दिख रहा है तो आप पाइल नंबर 1 भी पिक कर सकते हैं। अगर आपको 22 बहुत दिख रहा है, 222 बहुत दिख रहा है, तो गाइज आप लोग एक बार पाइल नंबर 2 को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है? तो बस आप लोगों ने नंबर्स को पिक करना है 1 या 2, ओके गाइज? और आप आपकी जो एनर्जीज़ है, आपके जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे आज की रीडिंग में। बस एक बार उनका नाम ज़रूर ले लें, ठीक है? अच्छा, और क्या मुझे बताना था? यस, रीडिंग किस तरीके से होने वाली है, हम आपकी एनर्जी स्किल्स देखेंगे और उसके हिसाब से फिर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है? तो जब हम लोग एनर्जी स्किल्स देखेंगे तब आप समझ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पाइल नंबर 1 पिक करा और वहाँ पे आपके एनर्जी स्किल्स उतने मैच नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए, तो आप एक बार पाइल नंबर 2 देख लेंगे, क्योंकि ये साइकिक रीडिंग है, राइट? तो पाइल नंबर 2 देख लीजिएगा, वहाँ पे तो डेफिनेटली रेजोनेट हो ही जाएगा। तो वो आप समझ ही जाएंगे कि हाँ भाई, ये मेरी रीडिंग है और इसे मुझे आगे इसी तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये खूबसूरत सी रीडिंग। एंड ये रीडिंग आप सभी लोगों को बहुत सारे चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं नॉक करने वाली है। तो बस अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, ओके? चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सुपर कूल पीपल, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं पूरी आप लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ कि आप जहाँ पे भी बैठकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप जिस भी प्रांत से हैं, जिस भी कास्ट से हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, क्या नहीं है, इट डजेंट मैटर। मैं आप सभी लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आज की रीडिंग आपसे डेफिनेटली रेजोनेट हो और आपको बहुत सारी चीज़ें नॉक करके सिखाए। एंड इम्पॉर्टेंटली आज की रीडिंग आप लोगों को बहुत कुछ अच्छी और बुरी चीज़ों से वाकिफ़ कराए और आपको एक गाइड दे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। आप लोगों ने पिक किया है 1157। अचानक से मैंने देखा कि अभी अचानक मैंने देखा कि मेरे पीछे ना एक पॉलीथीन रखी हुई है और वो उसमें से आवाज़ क्यों आ रही है? अभी भी आवाज़ आ रही है। या तो उसके अंदर एक छोटा सा फ्रॉग है जो यहाँ पे घूमता रहता है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, वो फिर से आ जाता है, या तो वो बैठा है उसके अंदर, ठीक है, या फिर कोई छिपकली बैठी है। आई थिंक फ्रॉग ही है, वो बाहर निकल आया। एनीवेज, तो 1157 ये आप लोगों ने कोडिंग यहाँ पर पिक करी है। 1157। ओके, लेट मी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट इन दिस एनर्जी कि आपने पाइल नंबर 1 को पिक किया है। ये आपको क्या दर्शाने की कोशिश हो रही है? न्यू बिगनिंग्स, कुछ नया और कुछ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भरा हुआ। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आपको ना बार बार बहुत सारी ट्रिगरिंग्स दी जा रही हैं, ठीक है, डिवाइन की तरफ से। सॉरी एंड गॉड ब्लेस मी। हाँ, यस, तो आपको ना बहुत सारी ट्रिगरिंग्स दी जा रही है अपनी लाइफ के अंदर, और ये ट्रिगरिंग्स कहीं ना कहीं आपको समटाइम्स समझ आती हैं कि आपने किस तरीके से इस चीज़ से बाहर निकलना है। एंड समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा अननोइंग भी फील करते होंगे और आपको ये लगता होगा कि अचानक से मेरे पास इतनी सारी सिचुएशंस कैसे आ गई हैं। और मैं इन सिचुएशन से कैसे निकलूं? कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मैं फंसी हुई हूँ, और कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं मैं बाहर आ चुका हूँ। और कभी आपकी एनर्जीज़ ऐसी लगती होंगी आपको जैसे कि एक पीस नहीं है, एक शांति नहीं है, कुछ तो है जो मिसिंग है और कुछ है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। गाइस, क्या ये एनर्जीज़ आप लोगों की चल रही है? सो दिस इज़ द कोडिंग एनर्जीज़। जिन्होंने भी इस कोड को पिक किया है 1157, तो इस कोडिंग की यही एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। एल्स हम देखेंगे क्या चीज़ अभी हम देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जीज एग्जैक्टली टैरो के हिसाब से क्या चल रही है, सो दैट हम एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियरिफाई कर सकें कि हाँ, ये आप ही की रीडिंग है, राइट। मैं ये वाइस वर्सा डेक आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वाइस वर्सा इसलिए क्योंकि इसके आगे भी प्रिंट है और पीछे भी। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट लुक एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स द बैक लुक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हे ईश्वरीय शक्तियों, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें एक क्लैरिटी दें। ओके, तो ये है जी आपकी एनर्जीज़, ठीक है। लेट मी टेल यू फर्स्ट कि आपकी एनर्जीज़ चल क्या रही हैं। क्योंकि सबसे पहली नज़र मेरी जो है इस कार्ड के ऊपर जा रही है, द कार्ड ऑफ सेकेंड नंबर वाला कार्ड, द 8 ऑफ सोर्ड्स। तो मैं इस कार्ड को ज़रूर देखूंगी। सबसे पहले आप लोगों के लिए, क्या आपको आप लोग इस कार्ड को देख पा रहे हैं कि इसने ये जो वुमेन है इसने एक वाइट कलर का क्लोथ पहना हुआ है जो कि पूरी बॉडी को कवर कर रहा है। बाल खुले हुए हैं एंड आँखों पे पट्टी लगी हुई है और बहुत सारी स्वॉर्ड्स रखी हुई है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बंधी हुई है। तो ये एक ऐसी लेडी है जो बहुत सारे बहुत सारे लोगों के लिए काम आती है।
वाइट इन्होंने पहना हुआ है, इनका ऑरा वाइट है। ये हमेशा सत्कर्म करना पसंद करती हैं, सबकी मदद करना पसंद करती है, हर किसी को हर किसी के लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स लेना, हर किसी को पॉजिटिविटी फ़ील कराना और हर किसी के काम आना, मतलब एक अच्छी इंसान, ठीक है, टू बी लाइक एकदम क्लियर बोलूँ तो एक अच्छी इंसान है ये। लेकिन ये अपनी कुछ परिस्थिति में इस तरीके से फंसी हुई है कि जो इनकी दिव्यता है ना, वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी सी रह गई है। और इनको पता है कि किस तरीके से इस बंधी हुई सिचुएशन से बाहर आना है, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया है, इनकी क्योंकि आंखों पर पट्टी बन गई है तो ये बाहर नहीं आ पा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे आप ही की एनर्जीज़ फील हो रही हैं ऐसी कि आप एक ऐसे दिव्य पर्सन हैं, आप एक इतने अच्छे इंसान हैं कि आप एक फ़रिश्ते जैसे, आप फ़रिश्ते कैसे होते हैं आप समझ सकते हैं, मैं उसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगी। तो आप एक ऐसे इंसान हैं, लेकिन आप बंधे हुए हैं अपनी कुछ परिस्थिति में, कुछ सिचुएशन में। या तो ये सिचुएशन किसी दूसरे की क्रिएट करी गई है, या ये सिचुएशन आपने ही क्रिएट करी है अपनी कुछ चीज़ों की वजह से। और क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है तो आपको पता है, आपकी इनर सोल को पता है कि आप किस तरीके से इस परिस्थिति से, इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अभी आप बाहर आने वाली कंडीशन में नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि आपके बाल खुले हुए हैं, दैट मीन्स आपकी साइकिक एनर्जीज अभी भी चल रही हैं, लेकिन अभी आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा पावर नहीं दे रहे हैं। चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, गाइस कहीं ना कहीं आप आप एक फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा है अभी। फेमिनिन एनर्जी कैसी होती है, इमोशनल, थोड़ी सी ऑस्पिशियस, पॉजिटिव सी, डरी सहमी सी, बट उसको पता होता है किस तरीके से केयर करनी है एक्सेट्रा। तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं फील हो रही है। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अपने पास है 6 ऑफ कप्स। तो अब अगेन ये एक पर्सन है जो कि वेल टू डू है। वेल टू डू यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि जो कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में, कुछ भी क्रिएट कर सकता है। इसके पास वो सारी पावर्स हैं चीज़ों को क्रिएट करने की, ठीक है। लेकिन ये जिससे प्यार करता है, अब देखो जो लोग प्यार की एनर्जी में, वो इस चीज़ को समझ सकेंगे। जो प्यार की एनर्जी में नहीं है वो अगर नहीं भी समझ पाए तो कोई चक्कर नहीं, आप ये समझ लीजिएगा कि ये पर्सन आप खुद हैं। और ये जो वुमेन है, जो ये प्यार यहाँ पे दर्शाया गया है, ये प्यार आपकी वो इच्छा है जो आप पाना चाहते हैं। तो ये पर्सन वेल टू डू पर्सन है, ये बहुत कुछ चाहता है अपनी लाइफ में करना, ठीक है। इसको पता है कि इसको आगे क्या करना चाहिए, इसको एक प्लान इसने सेट कर रखा है, एक शेड्यूल सेट कर रखा है। स्टिल इसकी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो इसकी पहुंच से दूर है। ऑल्दो ये हाथ पकड़ के बाहर निकाल सकता है चीज़ों को, लेकिन क्या पता ये लड़की एक लड़की ना निकल के मर्मेड निकल जाए, और एक मर्मेड और इंसान का कभी क्या कुछ हो सकता है, बिकॉज दे बोथ आर फ्रॉम अ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सस्टेनेबिलिटी के साथ नहीं आ सकती है। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है, या तो प्यार में या फिर आपके किसी और अदर एस्पेक्ट में। नाउ अब आपकी एनर्जीज नेक्स्ट क्या चल रही हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल। अगर ये थोड़ा ऐसे आता ना तो मैं फिर भी कहती कि आप अपनी सिचुएशंस को फेस करके थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्योंकि ये कार्ड ऐसे आया है तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप थक गए हैं, आप हार गए हैं अपनी चीज़ों से, और आपको अब ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई चारा नहीं है। अब आप अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे या क्या कर पाएंगे, आपके पास कोई राह नहीं है कहीं ना कहीं। एज यू सी दिस इज़ अ ब्लैक हॉर्स। ब्लैक हॉर्स इज़ फॉर पैशन, फॉर साइकिक एनर्जीज, और ये आप हैं। आप एकदम तैयार बैठे हैं, एकदम तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी इस बंदे को कोई रास्ता दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे इस बंदे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इसलिए इस हॉर्स का भी हेड जो है नीचे की तरफ झुका हुआ है कि यार अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं। और ये एक कार्ड जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम अपनी तरफ ध्यान केंद्रित कर रहा है, वो है कि देखो आप हताश तो हो, लेकिन इतने ज़्यादा हताश नहीं हो। लेकिन अगर आपने अब अपने ऊपर काम नहीं करा तो आप बहुत गंदे वाले हताश हो जाओगे, और सिचुएशंस
क्रिटिकल हो जाएंगी। तो एनीवेज दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी। क्या आपकी एनर्जीज ऐसी चल रही हैं जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कार्ड्स के माध्यम से? अगर ऐसी ही कट टू कट एनर्जी चल रही है, या एटलीस्ट जो मैंने आपको बताया है अभी कार्ड्स के हिसाब से उतना आपके 70% 60-70% अगर ऐसा ही है तो ये आपकी रीडिंग है। नहीं तो आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2 में है, कोडिंग सेकंड में। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों के लिए शुरू करती हूँ। देखना कि वो कौन से 3 इवेंट ऐसे होंगे अक्टूबर मंथ के जो आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे, जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देंगे। ये कार्ड्स नहीं लूँगी इतने सारे अचानक से। वैसे तो ये पास्ट लाइफ ऑरेकल है, बट पता नहीं क्यों मुझे आज इसको यूज़ करने की इच्छा हुई, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज की इस रीडिंग में इसे चूज़ कर लेते हैं। Okay, so these are the cards. कुछ यहाँ से भी देखेंगे। क्या मुझे और कार्ड्स निकालने चाहिए? पहले इधर देख लेते हैं फिर निकालते हैं, ठीक है। सो वी हैव अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ कप्स, फिर अपने पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, और दी डेथ, वेरी गुड। हाँ, निकालेंगे अपन और कार्ड्स। नाइट ऑफ कप्स, 9 of cups, very good, 3 of pentacles, 4 of pentacles, very good। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 of cups का कार्ड, ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं। इन कार्ड्स को हम बाद में देखेंगे, या देख लेते हैं, चलो एक बार देख ही लेते हैं। सो वी हैव सिटी ऑफ फायर, द वोल्केनो, फायर डिजास्टर, the diet, then we have the obsession, फिर है अपने पास फोर्स अंडरग्राउंड यानी बेनिशमेंट का कार्ड, और फिर है अपने पास वर्ल्ड वॉर का कार्ड, एंड देन वाओ मैजिक का कार्ड फाइनली। वाओ, ओके, वेरी नाइस। चलिए शुरू करते हैं अब आपकी रीडिंग गाइस। ओके, ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा एनर्जी स्केच कर लूँ। पहले इवेंट की बात करते हैं। चलिए, मुझे समझ आ गया पहला इवेंट कौन सा होने वाला है। तो द वेरी फर्स्ट इवेंट आई एम सीइंग किसी तरीके का एक विनिंग, ठीक है, एक जीत। ये जीत किसी भी तरीके की हो सकती है। ये जीत हो सकती है, मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर देती हूँ सो दैट आप लोग अच्छे से देख पाएँ। हाँ भी ठीक है। पहली जीत तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जीत किसी भी तरीके की हो सकती है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो ये उसकी जीत हो सकती है। अगर आप किसी कहीं पर आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो उसकी जीत हो सकती है, उसका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो वहाँ जीत हो सकती है। किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी कॉन्टेस्ट या किसी भी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ जीत हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहली चीज़ तो देख रही हूँ जीत, द विनिंग एनर्जीज, द विक्ट्री। ओके, सो वट एवर यू आर डूइंग, सबकी एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट है। कोई लॉटरी में जीत चाहता है तो कोई स्कूल के कंपटीशन में जीत चाहता है, कोई अपने कॉलेज में फर्स्ट आना चाहता है, तो कोई जॉब चाहता है, तो कोई बिजनेस में फर्स्ट आना चाहता है। तो जिस भी चीज़ की आपकी ख्वाहिश है या जिस भी चीज़ में आप जीत चाहते हैं, आपकी वो जीत होने वाली है अक्टूबर के अंदर, ठीक है। डेट्स पे बताऊंगी, डोंट वरी, डेट्स हम निकालेंगे। सेकेंड थिंग, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है आपके परिवार में चल रहा 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके परिवार में चल रहा
किसी तरीके का कोई डिले, जैसे कि हो सकता है कि आपके कोई भाई बहन कोई है जिसकी शादी नहीं हो रही है, या आपकी शादी नहीं हो रही है, या काफ़ी टाइम से आपका कहीं कुछ अटका हुआ है, कोई पैसा हो सकता है, या कोई क्या बोलते हैं, कोई काम हो सकता है आपके घर का, कुछ ऐसा कोई काम या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी फैमिली में काफ़ी अरसे से अटकी हुई थी, काफ़ी टाइम से अटका हुआ था वो चीज़, एंड फाइनली वो चीज़ हो गई। ठीक है, अचानक से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया और वो चीज़ हो गई। आपको ऐसा फील होगा कि मेरी तो विश फुलफिल हो गई है, मैं इतना ज़्यादा खुश, या मैं इतनी ज़्यादा खुश कभी भी नहीं थी। ओके, सेकेंड इवेंट ये होगा। और थर्ड एंड द मोस्ट पॉजिटिव इवेंट आई एम सीइंग हियर इज सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट 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 कमिटमेंट। ठीक है, यहाँ पे कितने सारे कमिटमेंट्स दिख रहे हैं। ये भी कुछ देना चाहते हैं, ये भी कुछ देना चाहते हैं, ये भी कुछ देना चाहते हैं, ये भी दे ही रहे हैं, जीत दे रहे हैं आपको, और ये भी कुछ देना चाह रहे हैं। सो थर्ड इवेंट होने वाला है किसी तरीके का कमिटमेंट। ये कमिटमेंट लव में हो सकता है, ये कमिटमेंट का ऑफ़र आपके करियर में हो सकता है, ये कमिटमेंट का ऑफ़र आपके हेल्थ में हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है। लाइक जिस चीज़ में आप कमिटमेंट का ऑफ़र चाह रहे हैं आपको मिलने वाला है। लाइक आई एम सीइंग समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड दैट पर्सन विल श्योरली गिव यू सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट्स। ठीक है, किसी तरीके का कोई कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ रहेगी जीत की, ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ रहेगी एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स की। इसलिए हो सकता है आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है, क्योंकि इस कोडिंग का मतलब ही है न्यू बिगनिंग विद पॉजिटिव चेंजेस एंड मैनिफेस्टेशन कंप्लीशन। ठीक है, तो आप अगर किसी चीज़ में बहुत अरसे से लगे हुए थे तो वो चीज़ आपकी क्लियर होने वाली है, आपको आपकी विश फुलफिल होने वाली है, और इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे समहाउ। ठीक है, तो गाइस, पहली चीज़ जीत, किसी भी चीज़ के अंदर विक्ट्री। सेकेंड चीज़, आपके घर में चल रहा, आपके घर में फैमिली में चल रहा किसी तरीके का डिले ख़त्म होने वाला है। एंड थर्ड, आपको किसी तरीके का ऑफ़र मिलने वाला है। ये ऑफरिंग किसी भी चीज़ में हो सकती है, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, पास्ट के चल रहे नेगेटिव ऑब्सेशन, वॉल्केनिक नेगेटिव एनर्जीज, और इन सब चीज़ों से आपको आप दूर हो जाओगे इन सब चीज़ों से। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, और वो क्या है, किसी भी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना है, कोडिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। हो सकता है आप लोग बहुत गुस्सा करते हैं। ठीक है, और आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है अपनी किसी भी चीज़ के लिए। ओके, आपको कभी भी अपने आप को अकेला नहीं महसूस करना है, आपको अपने हेल्थ पर फुल पॉजिटिवली फोकस करना है। तभी आप देख पाएंगे कि आपकी लाइफ में किस तरीके से खूबसूरत मैजिक क्रिएट हो रहा है। ओके ओके गाइस, समझ गए आप लोग? नाउ लेट्स सी व्हाट यूनिकॉर्न्स वांट्स टू टेल यू एज ए एडवाइस। क्या यूनिकॉर्न्स आपको कहना चाहते हैं एज ए एडवाइस? तो अपने पास कार्ड आया है यहाँ पे द डिवाइन पोटेंशियल, कार्ड नंबर 35। फुलफिल योर डेस्टिनी, बी ऑल यू कैन बी। आपको बोला जा रहा है कि अब आपके किस्मत के दरवाजे कहीं ना कहीं खुल रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, और आप अपनी लाइफ को एक बहुत ही नए सिरे से देख पाएंगे। एंड वी हैव द 5+3, यानी 3+5 = 9। दैट मीन्स 8, दैट मीन्स सैटर्न एनर्जी। सैटर्न ऑलवेज, ऐसा नहीं होता कि सैटर्न हमेशा लेते हैं, शनि हमेशा लेते हैं, ऐसा नहीं होता। शनि हमेशा नेगेटिविटी लेते हैं और गुडनेस देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब न्याय होने को प्रिपेयर है, लाइक ये न्याय होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। सो डिवाइन पोटेंशियल का कार्ड है। एंड एक कार्ड और हम लोग देखेंगे यूनिकॉर्न की तरफ से। तो यूनिकॉर्न की तरफ से एक और कार्ड, मैजिकल क्रिस्टल केव, कार्ड नंबर 21। स्विच ऑन योर इनर लाइट, ब्रिंग फॉरवर्ड योर गिफ्ट्स। तो डिवाइन विल श्योरली गिव यू सम गिफ्ट्स। यहाँ पे चाबी भी है, ठीक है, यहाँ पे एमेथिस्ट भी है, यहाँ पे और अदर क्लियर कोड्स भी है, और सबसे खूबसूरत बात यूनिकॉर्न तो है ही। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आपकी लाइफ में
अब चीज़ें उस तरीके से होंगी जिस तरीके से चीज़ों को होना चाहिए था। कुछ भी नेगेटिव नहीं आया आप लोगों की रीडिंग में, सारा पॉजिटिव ही है। तीनों जो चीज़ें आपकी लाइफ में एज ए इवेंट होने वाली हैं वो बहुत ही खूबसूरत आई हैं। आपको किसी चीज़ से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू गाइज डेट्स। ठीक है, मैं आप लोगों को डेट्स बताती हूँ। मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है 8, 21, 25, 11, 30। ये डेट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो फाइनली चीज़ें अब गैदर होने वाली हैं और सही तरीके से बढ़ने वाली है। सो अक्टूबर मंथ विल बी अ काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव एंड लकी मंथ फॉर यू। तो बस अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। और अपनी एनर्जीज़ को सही रखें, ऐसे बुझी बुझी एनर्जीज़ ना रखें, क्योंकि अब सब बढ़िया हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने 11 और 5-7 को पिक किया था, 11-5-7 को पिक किया था, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि 111 टैरेट का जो इंस्टाग्राम पेज है वो सिर्फ एक ही है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देयर इज़ समवन जो कि फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों के साथ में। वो 111 का सारा कंटेंट कॉपी करके और उन्होंने अपना खुद का एक पेज बनाया है और वो सब लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो अगर आप लोगों को किसी तरीके की 111 टैरेट की फॉलो रिक्वेस्ट आती है तो समझ जाइएगा वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि अब जो है 111 जो है चेंज हो चुका है। अब 111 जो है वो पॉजिटिव और एनर्जीज़ के साथ और पॉजिटिव मिरेकलस एनर्जीज़ के साथ तैयार है सारे फ्रॉड लोगों की बैंड बजाने के लिए। तो जब भी अगर आपको ऐसा कोई फॉलो रिक्वेस्ट आए इंस्टाग्राम पर तो याद रख लीजिएगा कि ये मैं नहीं हूँ और आपको उस पेज को डेफिनेटली रिपोर्ट ज़रूर करना है, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग स्कैम, है ना, स्कैम क्रिएट कर रहे हैं वो लोग। और क्या पता कोई उस स्कैम में फंस जाए। तो मैंने रिपोर्ट करा है, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट करा है गाइज, आप लोग भी रिपोर्ट करें अगर आपके साथ ऐसा हो तो। और डेफिनेटली आपका एक रिपोर्ट पता नहीं कितने लोगों को बचा सकता है उस स्कैम से, ठीक है। तो अपना अपना ख्याल रखें। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अगर नहीं किया है अभी तक तो, और मेल भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार, बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ पर भी रह रहे हैं, जिस भी कास्ट कम्युनिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी मंगल एनर्जीज़ हो और सब कुछ बढ़िया हो सके। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने किसको पिक करा है, कौन सी हीलिंग कोड को पिक किया है? 2298 2298 2298, यानी कि मुझे एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे बैलेंस की, न्यू बिगनिंग्स की, विश फुलफिलमेंट्स की। एंड क्योंकि 8 इज़ फॉर इन्फिनिटी नंबर, 8 एक इन्फिनिटी नंबर है, 8 सैटर्न का नंबर है। अब इन्फिनिटी होगा ही ना, क्योंकि न्याय तो कहीं ना कहीं होता ही है हर जगह, और एक क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है। तो आई मस्ट से जिन लोगों ने भी 22-9-8 को पिक किया है, आप लोग या तो जस्टिस लवर हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आप लोगों को ना बार बार कोई आपको कोई एक चीज़ बोले ये आपको पसंद नहीं है, और आप हमेशा ना बैलेंस रहना पसंद करते हैं। आपकी लाइफ में आपको ऐसे नहीं पसंद कि हल्का सा नमक भी ज़्यादा हो जाए ना आपको किरकिरबाजी लगने लगती है। आपको हर चीज़ एक सटीक तरीके से पसंद है। आप एक नीट क्लीन टाइडी एनर्जीज़ में रहना पसंद करते हैं। आप हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं, आप लोगों को खुश रखना पसंद करते हैं, आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साइकिक भी हैं। वी हैव 9 and 8 टुगेदर, तो आप साइकिक भी हैं। ओके, तो अगर ऐसा है, यस, ये आपकी रीडिंग है। बाकी हम एक बारी वो भी चेक करेंगे आप लोगों के लिए। क्या चीज़? एक बारी हम लोग चेक करेंगे आप लोगों के लिए कार्ड्स, ठीक है, कि आप लोगों की अभी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं और एनर्जीज़ के हिसाब से चीज़ें किस तरीके से बदल सकती हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, ये है वाइस वर्सा कार्ड।
थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोग बड़ा क्यूरियस होके पूछते हैं तो मुझे बताना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल लाइक वाइस वर्सा कार्ड्स हैं। ये वाइस वर्सा कार्ड्स वो वाले कार्ड्स होते हैं जो कि आगे पीछे सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ मैजिशियन का कार्ड, ठीक है, अगेन इन्फिनिटी, द नंबर 8। तो ये पीछे से ऐसा है जी और आगे से ऐसा है ठीक है। सो इसका महत्व बहुत है और मुझे बड़े पसंद है ये कार्ड्स। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी बिकॉज दीज आर नॉट जंप कार्ड्स। ये मैं कार्ड लूँगी क्योंकि ये जंप कार्ड है। हाई प्रिस्टेस। मैं आज आप लोगों को क्या बता रही हूँ पता है ना आप लोगों को? आज हम लोग बात कर रहे हैं अक्टूबर में होने वाले उन 3 मेजर इवेंट्स के बारे में जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देंगे। और ये चेंजिंग आपकी लाइफ में कुछ अच्छी भी हो सकती है, कुछ बुरी भी हो सकती है ना। ओके चलिए देखते हैं क्या कहा जाए। 4 मुझे निकालने थे बट अचानक से पता नहीं क्यों 5 निकल गए। तो यस ओके चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं आपकी एनर्जीज़। अगर ये एनर्जीज़ आप लोगों से रेजोनेट होती हैं तो डेफिनेटली यस ये रीडिंग आपकी है। अगर 60-70% रेजोनेट होती है तो, अगर नहीं होती है तो गाइज आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है, सॉरी 1 को पिक करना है, ठीक है। अरे भाई टिक जाओ जी, टिक गए ओके जी। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ पर फील हो रहा है बुलंदी। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। यस देखो ना, बहुत ही ज़्यादा आप लोग पैशनेट हैं अपनी लाइफ को लेकर के। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, नया गैदर करना चाहते हैं। आप चीज़ों को ऐसे पटक के भागना नहीं चाहते हैं। आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे लोग आपको एडमायर करें, लोग आपको समझें कि आप किस तरीके के एक पर्सन हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सन है जो कि अब ढल रहा है, सनसेट का सीन है और यहाँ पे एक ईगल भी है। तो मैं ये बोलूँगी कि मुझे एनर्जीज़ क्या फ़ील हो रही हैं कि भले से सन ढल जाए, मतलब सन ढल जाए, देखो क्या मतलब क्या मिक्सचर है नहीं हिंदी इंग्लिश। भले से सूरज ढल जाए, सनसेट हो जाए, बट स्टिल आपकी एनर्जी ईगल की तरह है जो अंधेरे में भी चीज़ों को देख सके, जो उड़ान भर सके, ऊंची उड़ान, एक ऐसी उड़ान जो कभी किसी ने ना देखी, ना कभी किसी ने सुनी। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है आप लोगों की एनर्जीज़ में? शायद ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जीज़ ऐसी ही हैं कि आप अपने घर परिवार ख़ानदान में सबसे डिफरेंट पर्सन है। और अभी आपको ना आगे कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा होने वाला है बहुत जल्दी। स्टिल आपकी सोच, आपका पैशन और आपकी एनर्जीज़ इतनी ऊंची हैं दैट आप चले जा रहे हैं। आपकी होप्स इतनी ज़्यादा हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बट समहाउ बहुत बार आपके साथ सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में पड़ जाते हैं जहाँ पर एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, और कई बार आपको ऐसा लगता है कि ठीक होकर के भी क्या ही हो जाएगा। तो यू गाइज आर वेरी पैशनेट, वेरी होपफुल, बट उसी तरीके से आपकी दूसरी इमेज तुरंत से सामने आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जो बिल्कुल भी होपफुल नहीं, होपलेस है बिल्कुल, और जिसके अंदर पैशन नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है, ठीक है। आप चीज़ों को पटक के और जस्ट भागने की एनर्जी में है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को इस कार्ड को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ। सो वी हैव सन एंड मून टुगेदर। सन भी है, मून भी है, ठीक है, दोनों पर्सनालिटीज़। और ये बंदा कहाँ तो बैठा है चीज़ों को लेकर के, और कहाँ ये बंदा है जो निकल रहा है चीज़ों को ख़त्म करके। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपकी ऐसी एनर्जीज़ थी कि आप उन चीज़ों को लेकर के बैठे हुए थे
जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं हो पाई, जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं चल पाई, आप उन चीज़ों को लेके बैठे हुए थे। बट अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो मुझे सर्व नहीं कर रहा है, जो मेरे लिए नहीं है, मैं उसके लिए नहीं हूँ। मुझे अब आगे बढ़ना है, अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। जो सही हो रहा है वेल एंड गुड, जो सही नहीं हो रहा है उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। दोनों पर्सनालिटीज़, ठीक करने की भी और ख़त्म करके आगे बढ़ जाने की भी। सो ये एनर्जीज आपकी चल रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, किसी ऐसे इंसान का साथ चाहते हैं जो आपको 100% एक पॉजिटिव एनर्जी दे, आपको 100% समझ सके। आप एक ऐसे इंसान को चाहते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान को खो चुके हैं, ठीक है। किसी ऐसे इंसान को आपने खोया है, या कि आप इस तरीके के इंसान हैं जो हमेशा सामने वाले का साथ दें, हमेशा उसके साथ प्योरेस्ट फॉर्म में रहें, लेकिन आपको किसी बंदे ने खोया है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट आई एम फीलिंग हियर द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस। आप बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत विजडम की एनर्जीज़ हैं। हो सकता है पास्ट में आपकी एनर्जीज़ ऐसी रही हों कि आपने अपने विजडम के पट बंद कर दिए हैं और अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नहीं देखना, ख़त्म। लेकिन अब आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आप चीज़ों को देख रहे हैं, आप चीज़ों को देख पा रहे हैं और आप आगे बढ़ पा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को एम्ब्रेस कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, और ये चीज़ आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ देने वाली है। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे अक्टूबर का मंथ एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन लाता हुआ नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों। कार्ड्स देखेंगे हम आप लोगों के लिए। ऑल्दो दीज आर पास्ट लाइफ स्प्रेड्स, मैंने इससे पास्ट लाइफ किया था, आप लोगों को बहुत पसंद आया था, आज भी याद है मुझे। अभी कुछ समय पहले ही, शायद महीना करीब, यस। सो अगर आप लोगों ने वो पास्ट लाइफ रीडिंग नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन चैनल। बट आज मैं इनको यूज़ कर रही हूँ फॉर योर अक्टूबर मंथ। एनर्जी आई, इन कार्ड्स को देखा तो मैंने ले लिया। आई ऑलवेज डू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जीज, कुछ भी मैं अपने हिसाब से नहीं करती हूँ। जैसा मन में आता है, जो फील होता है कि नहीं बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, तो उसको मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ। चलिए, तो अब देखते हैं टैरो के माध्यम से। पहले ही बता दूँ, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर आप लोगों से ये एनर्जी या इसकी कोड की एनर्जी और आपकी पर्सनल एनर्जीज़ अगर 70, 80, 60% रेजोनेट हुई है तो ये आपकी रीडिंग है। अदरवाइज आपको एक बार पाइल नंबर 1 को पिक कर लेना चाहिए अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। नाउ लेट्स सी, अक्टूबर मंथ में वो कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो हो सकते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये जंप कार्ड है तो मुझे लेना बनता है इसे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं। ओके नाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, इसे आना ही था मतलब। ओके, द नेक्स्ट लवर्स वी हैव, फिर अपने पास 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। मेरे मन में जस्ट ये चीज़ आई थी इस कार्ड को देख के और वही कार्ड आ गया। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी स्टार। स्टार कार्ड को भी मुझे छुपाना पड़ेगा भाई, यूट्यूब वालों ने कहर ढा रखा है। अदरवाइज तो मैं इस कार्ड को यहाँ और इस कार्ड को यहाँ ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो चलता ही है, बट आई थिंक यूट्यूब डजंट अलाउ ऑल दीज थिंग्स, तो क्या कर सकते हैं। एनीवेज, ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में आप लोगों की लाइफ में 3 कौन से ऐसे इवेंट्स होने वाले जो आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे। एंड ऑलरेडी मुझे एनर्जी आ गई है, बट स्टिल लेट मी टेल यू फर्स्ट।
पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि आप अगर किसी चीज़ का बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं, किसी तरीके की जस्टिस का या किसी तरीके के प्यार का या किसी तरीके के समर्पण का अगर आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप लोगों को मिलने वाली है। और वो आपको ऐसे मिलने वाली है कि आपने कभी भी महसूस नहीं किया होगा कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो आपको खुशी देगा। पाइल नंबर 2 पीपल, कुछ तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो आपको खुशी देगा, आपको आंतरिक शांति मिलने वाली है। ठीक है, पहला इवेंट अनएक्सपेक्टेड सुकून, अनएक्सपेक्टेड पीस यू गाइज विल गेट। कैसे, कब, कहाँ, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा ज़रूर। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप कहीं पर शिफ्ट होने वाले हैं या फिर आप कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पर आपको कोई ना जानता हो। लाइक आप एक नई शुरुआत करेंगे, एक बहुत बड़ी नई शुरुआत। ये नई शुरुआत किस तरीके की हो सकती है, पूरी की पूरी जैसे लाइफ को ही आपने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, या फिर आपने अपनी पूरी की पूरी एनर्जीज़ को ही फिर से जागरूक करके और लाइफ को बैलेंस कर दिया है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर श्योर इज़ अ काइंड ऑफ लोकेशन चेंज। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट लोकेशन चेंज। ये लोकेशन चेंज आपका किसी सिटी टू सिटी भी हो सकता है, या किसी कंट्री टू कंट्री भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस घर से किसी दूसरे घर में चले गए हैं, इस घर का वास्तु आपको रास नहीं आ रहा था, अब आप उस घर में जाके रह रहे हैं और चीज़ें सही हो रही हैं आपके फ्रंट साइड से। ठीक है, तो सेकेंड इवेंट विल बी अ काइंड ऑफ ट्रैवल या लोकेशन चेंज। ठीक है, ये लोकेशन चेंज अब्रॉड भी हो सकता है, लाइक इंडिया या जिस भी आप कंट्री में रह रहे हैं वहाँ से किसी दूसरे कंट्री में आप चले गए। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट विल बी लड़ाई। लड़ाई, किसी तरीके की लड़ाई। जी हाँ, ये एक नेगेटिव इवेंट है, लेकिन मुझे आपको इस चीज़ को बताना ही है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स कि आपकी लाइफ में किसी तरीके की ऐसी कोई लड़ाई होने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है। किसी तरीके की मुंह ज़ुबानी लड़ाई हो सकती है, किसी तरीके की टेक्स्ट मैसेजेस वाली लड़ाई हो सकती है, किसी तरीके की कॉल पे लड़ाई हो सकती है, या हाथापाई भी हो सकती है। बट येस, किसी तरीके की लड़ाई होने वाली है फॉर श्योर। और ये लड़ाई कैसी होने वाली है, जहाँ पर आपके दिल को ठेस पहुँचे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर मंथ आपकी लड़ाई हो और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करें, और फिर उसके बाद में आप लोकेशन चेंज करें, और लोकेशन चेंज करने के बाद में फॉर श्योर आपकी लाइफ में अबेंडेंस, प्यार और पीस तीनों के तीनों आए और आप खुश रहना स्टार्ट कर दें। ऐसा भी हो सकता है, जो सम अप एनर्जीज में फील कर रही हूँ। ठीक है, सो दीज विल बी द 3 मेजर इवेंट्स फॉर श्योर जो आपकी लाइफ में होंगे। द वेरी फर्स्ट लड़ाई, सेकेंड लोकेशन चेंज, थर्ड किसी तरीके का पीस एंड प्यार एंड मनी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे से देख लेती हूँ थोड़े से कार्ड्स क्या आ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन, एडवेंचरर, राइज ऑफ सिविलाइजेशन, परफॉर्मर एंड रिबेल। अब देखो सारे कार्ड सेम ही आए हैं कि कोई तो है जो नाटक नौटंकी नेगेटिविटी आपके लिए करेगा, या आपका पास्ट का कुछ नेगेटिव आपके सामने आएगा और आप उस चीज़ को सह नहीं पाओगे। बहुत रिबेलियस एनर्जी के साथ आप लड़ाई झगड़ा और कुछ ऐसी एनर्जीज़ में आओगे। ठीक है, और फिर आप उस जगह को, उस प्लेस को छोड़ करके किसी नई जगह पे जाओगे, वहाँ पे आप सुकून की तलाश में रहोगे, वहाँ पे आप कुछ नया क्रिएट करोगे, और कुछ नए के साथ में आप इतने ज़्यादा एफर्टलेसली पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाओगे दैट आपको समझ ही नहीं आएगा कि वाओ सब सेटल हो गया। आप लोगों को एक एडवाइस ज़रूर दूंगी कि आपने एक पॉजिटिव ड्रीमर की तरह रहना है इस होल मंथ। ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आपने ना बहुत ज़्यादा रिबेलियस नहीं होना है, आपने शांत थोड़ा सा रहना है। अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करें। कार्ड नंबर 2 पीपल। ठीक है, इसलिए हो सकता है आप लोगों ने 2298 को पिक किया है क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड जस्टिस आ रहा है। अगर आप लोगों का किसी तरीके का कोई कोर्ट केस चल रहा है, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया था, जस्टिस, राइट। तो अगर आप लोगों का किसी तरीके का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, सुनवाई चल रही है, कुछ तो ऐसा चल रहा है, तो उसके अंदर आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, उसके अंदर आपको जीत मिलने वाली है। ठीक है, तो प्रिपेयर हो जाइए अपने आप को स्टेबिलिटी के साथ देखने के लिए।
आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न एडवाइजेस क्या है, मैं ये कार्ड नहीं लूँगी बिकॉज द स्टोन वांट्स टू कम। क्रिस्टल, मैजिक क्रिस्टल केव, यानी कि अपने अंतर मन को छांटिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि जैसे ही आप अंतर मन को देखना शुरू करेंगे आप बढ़ेंगे तरक्की की तरफ। एंड एक्सेस योर गिफ्ट, एक्सप्लोर योर ट्रेजर चेस्ट, एक्सेप्ट हु यू आर ट्रूली। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जैसे होते हैं हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे हम मोटे हैं, चाहे हम छोटे हैं, चाहे हम जैसे हैं, हम हैं, राइट। उस चीज़ को एक्सेप्ट करके, अगर आपने कोई गलती करी तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और अब आगे बढ़िए, उन चीज़ों को ठीक कीजिए, ठीक है। तभी आप बहुत पॉजिटिवली अपने ट्रेजर को ढूंढ पाएंगे, अपने सुकून को ढूंढ पाएंगे। लेकिन इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करें, लोगों के साथ नेगेटिव हो जाएं, क्योंकि आप जितना लड़ाई झगड़ा और इस एनर्जी में जाएंगे उतना आपकी लाइफ को नेगेटिव थ्रीटनिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। इफ़ यू गाइज पिक दिस ब्यूटिफुल कोड 2298, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कोई तो ऐसा है जिसने 111 का इंस्टाग्राम पेज जैसा पूरा का पूरा कॉपी करके और अपना बनाया और वो सब लोगों को फॉलोइंग रिक्वेस्ट भेज रहा है। सो गाइज, ऐसे फ्रॉडलेंट पीपल के लिए एक ही चीज़ है, रिपोर्ट करना, बिकॉज हम कुछ कर नहीं सकते हैं उस चीज़ में। तो मैंने भी रिपोर्ट करा है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या आपको कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो समझ जाइएगा कि ये फॉलो रिक्वेस्ट मैंने नहीं, किसी फ्रॉड ने या किसी स्कैमस्टर ने भेजी है। और आपको उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कैसे करना है, रिपोर्ट देम, रिपोर्ट दैट पेज, ठीक है। सो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें एंड इन मेजर इवेंट्स को अपनी लाइफ के अंदर एक्सप्लोर करें, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू द इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ दिस अक्टूबर मंथ जहाँ पर ये इवेंट्स हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है 17, 12, 25, 1, 9, 29, 29, ओके, यस। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। और आज की रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे बताना ना भूलें। लव यू अ लॉट गाइस, बहुत सारा वाला प्यार।